नमस्कार प्यारे बच्चों। क्लास 11th में आपका एक चैप्टर चल रहा है अनुक्रम तथा श्रेणी, और आपका हम सब NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, NCERT जो भी NCERT के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो इसे पढ़ सकते हैं और इससे समझ सकते हैं। तो अनुक्रम तथा श्रेणी में एक एक्सरसाइज हमने अनुक्रम वाली पिछले टर्म पे आपको दी थी, और यदि किसी भी क्वेश्चन में समस्या है उसमें, क्योंकि वो एक्सरसाइज हम आपको पढ़ा चुके हैं, फिर भी यदि किसी भी सवाल में समस्या है तो आप हमें जो है कमेंट जो होता है वीडियो का, उसमें अपने ही वीडियो के कमेंट में जो क्लास 11th का आपका वीडियो है उसी में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम वो क्वेश्चन रिवाइज कर देंगे बोर्ड पे, ठीक है, या हम डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, और हम आपको ऑनलाइन बता देंगे बाय फोन या वीडियो कॉलिंग से, कैसे भी जैसे आप चाहें। फिलहाल अनुक्रम तथा श्रेणी में एक्सरसाइज 9.2 चलेगी, 9.2 प्रश्नावली समांतर श्रेणी चल रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव, इसे शॉर्ट में AP पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन हमने पिछले टर्म पे बताई है, ठीक है। तो इसके पदों के बीच में समान अंतर होता है, उसी पदों के बीच में जो समान अंतर होता है उसे हम पदांतर कहते हैं या सार्वंतर कहते हैं। इसे D से प्रदर्शित करते हैं। साथ ही जो समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है उसे हम T1 या A कहते हैं। फॉर्मूला में A यूज करेंगे, वैसे इसे T फॉर टर्म और T1 कहते हैं। इसका व्यापक पद भी बताया है हमने। अगर A ले लिया जाए प्रथम पद तो D आप जोड़ जोड़ के आगे A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D वगैरह बना सकते हैं, कर सकते हैं। काफ़ी जानकारी आपको मैं दूंगी। आज सबसे पहला फॉर्मूला वेरीफाइड करेंगे। देखिए एक्सरसाइज बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले फॉर्मूले जरूरी है, ठीक। तो पहला फॉर्मूला है कि समांतर श्रेणी का प्रारंभ से nवां पद, ठीक है। प्रारंभ से nवां पद यानी कि शुरुआत से कोई श्रेणी आपको दी है, जैसे आपको दिया गया है कि 5, 7, 9 ... ठीक है। एक साथ में एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास करें। तो ये एक एग्जाम्पल हमने लिया है 5, 2, 7, 2, 9, आगे और भी टर्म आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे T1 आपका 5 है, T2 आपका 7 है, T3 आपका 9 है, और भी आगे पद आएंगे। तो आपको ये एक समांतर श्रेणी दे रहे हैं, कैसे पहचाना, इसमें 2 का डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस जो है बीच में प्रत्येक पद के बीच में आपका 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये एक समांतर श्रेणी है। तो मान लीजिए कह दें आपसे क्वेश्चन में कह दिया कि दी गई AP का समांतर श्रेणी का आपको जैसे 5वां पद निकालना है। सपोज दैट हम ऐसा पद निकाल रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 5वां पद ज्ञात कीजिए, माना कि ये लिखा है। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें, ये सब आपके सिलेबस का है क्लास 11th का, और NCERT ही आपको पढ़नी पड़ेगी क्लास 12th में। तो NCERT से क्यों ना अभी से आप जुड़ जाएं, क्योंकि फिर आगे समस्या होती है, ठीक है। इसलिए जो है अभी से आप जुड़ने का प्रयास करें। सवाल एक ही है, आप पे अगर अदर बुक है तो उसमें भी आपके ऐसे सवाल होंगे, यानी फॉर्मूलों पे आधारित सवाल होंगे, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग जो है इसे ध्यान से जो है देखने का प्रयास करें। तो दी गई AP का 5वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5वें पद की जब गणना करेंगे तो शुरुआत से करेंगे। पहला T1 दिया है, दूसरा T2 दिया है, तीसरा T3 दिया है, आगे T4 होगा, प्रारंभ से देख रहे हैं, और आगे आपका T5 होगा। तो हमारे ख्याल से सभी को पता होना चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन है कि T5 क्या होना चाहिए। फिर भी हम फॉर्मूले के अनुसार इसे निकालेंगे। सभी को पता है 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13, T5 आपका 13 आना चाहिए। लेकिन अभी ये तो सरल क्वेश्चन है, भविष्य में बहुत बड़े बड़े टर्म पूछ देते हैं। माना कि 3 टर्म दिए गए हैं तो आपको कह दिया T100 निकालिए, तो फिर आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप डिफरेंस बढ़ाते चले गए, काफ़ी टाइम लगेगा। तो आइए इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला ये लिखना भी है कि समांतर श्रेणी का प्रारंभ से nवां पद,
जब भी समांतर श्रेणी का प्रारंभ से nवां पद लिखेंगे तो nवें पद को आप लोग जानते हैं tn कहते हैं। t फॉर टर्म और n लिखा है तो tn का मतलब है nवां पद, ठीक। t1 लिखा है तो प्रथम पद, t2 लिखा है तो द्वितीय पद, t3 लिखा है तो तृतीय पद। इसी तरीके से tn को nवां पद कहते हैं। सूत्र होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये एक साधारण सा फॉर्मूला है, इससे आप जो है तुरंत वह पद निकाल सकते हैं। आइए देखें कैसे। यहाँ पे फॉर्मूले में a प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ a बराबर है आपका प्रथम पद, ठीक है। पहला पद आप लिखेंगे यहाँ पे, d है आपका सारवंतर। सारवंतर को आप पदांतर भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। सारवंतर को आप पदांतर भी कहते हैं, पदों के बीच का अंतर। और n है आपका पद संख्या, जौन सी पद संख्या निकाल रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे पद संख्या। तो ये पहला फॉर्मूला आपको बताया गया समांतर श्रेणी का प्रारंभ से nवां पद। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्लास हाई स्कूल में यहीं से स्टार्टिंग की आपकी। तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a, d और n के बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं। आइए ये एग्जाम्पल देखने का प्रयास करें कि दी गई समांतर श्रेणी का पांचवा पद निकालिए। पांचवें पद को आप कहेंगे t5, ठीक है। t5 निकालना है तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने 5, 7, 9 डॉट 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 करके एक सीरीज ली है, ठीक। ये समांतर है, आप लोग देख रहे हैं। अब ये चेक नहीं करना है इसमें कि समांतर है कि नहीं, ठीक। समांतर चेक करने के लिए केवल सारवंतर चेक करते हैं, हमने बताया भी है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप सबसे पहले तो प्रथम पद लिखें। सॉल्यूशन में प्रथम पद लिखेंगे, इसको हम t1 कहते हैं या आपकी भाषा में a कहते हैं, एक ही बात है। तो t1 बराबर दिया है 5, ठीक। सारवंतर निकालें, सारवंतर d बराबर t2 माइनस t1, ठीक, ऐसे निकाल सकते हैं। तो d बराबर आपका होना चाहिए, t2 का वैल्यू आपको दिया है 7 माइनस t1 का मान है 5, तो d इक्वल टू आ गया 2। तो यहाँ लिखेंगे तब समांतर श्रेणी का प्रारंभ से nवां पद। nवां पद का आप सूत्र जानते हैं, tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी का, बहुत ध्यान से देखेंगे आप, समांतर श्रेणी का प्रारंभ से पांचवां पद, ठीक है। इसे कहेंगे आप t5। n की जगह पे देखो 5 आया है तो रिप्लेसमेंट में n की जगह 5 ही रख देंगे। तो देखिए tn था तो आपका हो गया t5 बराबर a का वैल्यू रखिए 5, ये लिखा है ऊपर, प्लस n का वैल्यू 5, पांचवा पद निकाल रहे, माइनस 1, d का मान कितना है 2। इसे सॉल्व कर लेंगे आप लोग। देखिए t5 बराबर आपका जो है प्राप्त होना चाहिए 5 प्लस भीतर बचेंगे 4 इंटू 2, तो t5 इक्वल टू 5 प्लस 4 2 जा 8, तो t5 इक्वल टू आएगा 13। हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि कोई भी पद प्रारंभ से निकालना हो तो हम लोग इस सूत्र से, निम्न के सूत्र से निकाल सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 है, इसको आप जो है नोट करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी नोट कर लेंगे तो इससे आपको पता लग जाएगा। और वैसे भी हमने t5 सोचा था 13 ही आएगा, क्योंकि दो के रेफरेंस से आपका 13 होना चाहिए। 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, t4 होगा 11 और t5 होगा 13। इसे आप नोट करें। इसी तरीके से बच्चों अब अगला फॉर्मूला आप देखेंगे। अभी प्रारंभ से nवां पद देखा था, अब आप लोग जो है समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद देखेंगे। देखिए बहुत ध्यान से देखें, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। इसे आप फॉर्मूला की जगह पे नोट करेंगे, ठीक है। और फॉर्मूला के लिए एक्सरसाइज करने से पहले आप जो कॉपी में 3 पेज छोड़ दिया करें प्रत्येक चैप्टर के। तो जब प्रत्येक चैप्टर के 3 पेज आप आगे छोड़ेंगे एक्सरसाइज करने से पहले, तो जो भी फॉर्मूले, परिभाषाएं, थ्योरी अकॉर्डिंग टू चैप्टर, जो भी चैप्टर के अकॉर्डिंग आपकी है वो आप सब जो है उसमें जो है नोट कर सकते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला है कि समांतर श्रेणी का अंत से
nवां पद। ये सूत्र होता है l माइनस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है, l माइनस n माइनस वन इंटू डी। देखिए यहाँ पे जो प्रयोग हुआ है वो देखिए क्या है, जहाँ आपका l इक्वल टू है लास्ट नंबर अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद, ठीक जी। आप जानते हैं सारवंतर या पदांतर है, सारवंतर या पदांतर, ठीक है। n है आपकी पद संख्या। तो इसका भी कोई भी एग्जाम्पल देख लेंगे आप, ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल देखें। फॉर्मूले जरूरी है बताने आपको। तो ये फॉर्मूला नंबर 2 है, समांतर श्रेणी का अंत से n पद। किताब में साफ साफ लिखा होगा कि अंत से आप n पद निकालें। अगर अंत नहीं लिखा है तो फिर प्रारंभ से ही निकालना है, ठीक है। प्रारंभ से कभी कभी नहीं लिखा होता है, लेकिन अंत से अनिवार्य है लिखना। किताब में अंत से अवश्य लिखा होगा कि आपको अंत से n पद चाहिए। आइए देखें ऐसे कैसे कराएंगे। कोई भी सीरीज दी गई है, जैसे आपको दिए गए हैं 5, 10, 15 ... 50। बहुत ध्यान से देखना आप ये। तो अब आपको सीरीज क्या दी गई है, अंतिम पर दिया जाएगा 5, 10, 15 ... 50। देखिए सीरीज समांतर है, 5-5 के डिफरेंस में चल रही है। तो आपसे कह दिया है कि दी गई एक ही का, दी गई समांतर श्रेणी का, दी गई समांतर श्रेणी का अंत से सपोज दूसरा पद निकालना है, ठीक है, अंत से दूसरा पद ज्ञात करो। सभी लोग जानते हैं क्या होना चाहिए, अंत से पहला तो यही है t1, अंत से गणना करेंगे। अब अंत से t2 निकाल रहे हैं, यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो 5 का डिफरेंस कम करिए, 45 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 45, क्योंकि 5 का अंतर चल रहा है तो वहाँ भी 5 का डिफरेंस होगा आगे पीछे। तो अंत से दूसरा पद आपको चाहिए। हो सकता है अंत से तीसरा पद पूछे, t3 सपोज पूछ दिया आपको, तो t3 कितना होगा आपका 40, 40, 5 45, 5 50, ठीक है। तो चलो हम लोग जो है अंत से दूसरा नहीं, अब तीसरा निकालेंगे, ठीक है, कोई भी निकाल सकते हैं। तो आइए देखें, इसमें जो है आप लोग जानते हैं कि अंत से nवां पद, AP का समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद का सूत्र होता है आपका l माइनस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अंत से AP का, अतः AP का अंत से आपको तीसरा पद चाहिए, 3वां पद। तो n की जगह पे 3 आना ही चाहिए, n पद संख्या वैसे भी है। तो यहाँ पे पहले आप निकाल लें, अंतिम पद दिया है आपको, जो प्रयोग होना है अंतिम पद, l बराबर दिया है आपको 50, ठीक। और देखिए क्या क्या चाहिए आपको, अंतिम पद चाहिए, सारवंतर चाहिए, सारवंतर। सारवंतर d बराबर होता है t2 माइनस t1। फॉर्मूला हमने बताया है। t2 आपका कितना है, यहाँ से देखें 10 माइनस t1 5, आपका रहेगा 5 सारवंतर, ठीक है। तो AP का अंत से nवां पद का सूत्र है l माइनस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। आप लोग निकाल रहे हैं अंत से तीसरा पद। तो देखिए l का मान रखें 50 माइनस n का मान, 3वां पद निकाले तो 3 माइनस 1, n की जगह 3 आएगा, d का मान 5। इसे सॉल्व करेंगे आप तो 50 माइनस 2 गुणा 5, तो 50 माइनस 10, आपका कितना आएगा 40। और हमने वैसे भी जो है अभी थोड़ी देर पहले ये तय किया था कि 5-5 का डिफरेंस होगा, तो 50 के पहले 45 और 45 के पहले 40, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पद आपका 40 आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये फॉर्मूला नंबर 2 है, इसको भी आप नोट करें जो है जल्दी से जल्दी। प्यारे बच्चों, आपको 2 फॉर्मूले अभी हमने बताए हैं। अब आपका तीसरा फॉर्मूला है, बहुत ध्यान से देखें। फॉर्मूला नंबर 3 आपका ये समांतर श्रेणी के n पदों का योग, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 3 कह सकते हैं इसे कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग।
ठीक है, इसको हम SN कहते हैं। S माने होता है सम, SUM, सम माने जोड़, और यहाँ पे लिखा है N, किनका जोड़, N का जोड़। ठीक है, तो ये दो कंडीशन से आपका निकलता है, हमने लाइन भी खींच रखी है। ठीक है, ये दो कंडीशन से आपका निकलता है। इसमें पहली कंडीशन देखिए क्या है, जब प्रथम पद अर्थात A तथा सारवंतर अर्थात D दिया हो, तब AP के n पदों का योगफल, इसे आप कहते हैं S for sum n, SN। ठीक है, SN इक्वल टू सूत्र लगेगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, ये तब आपको सूत्र लगाना है जब आपको प्रथम पद दिया हो सीरीज में, समांतर श्रेणी में, और सारवंतर दिया हो, मतलब सीरीज क्रम से लगी है, तो आप ये सूत्र लगा सकते हैं। इसकी दूसरी कंडीशन भी है आपके सामने। दूसरी कंडीशन आपकी ये भी लग सकती है, जब प्रथम पद A तथा अंतिम पद L दिया हो। ठीक है, अंतिम पद देंगे आपको L, तो जब प्रथम पद और अंतिम पद देंगे तब आपका सूत्र लगेगा, तब AP के n पदों का योगफल, तो आप ये निकाल सकते हैं AP के n पदों का योगफल, इसे भी आप SN कहेंगे। S फॉर सम, n लिख दिया तो n का सम, n का जोड़, SN बराबर सूत्र लगेगा n/2 a प्लस L। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इनसे आप समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों फॉर्मूलों में आपको पद संख्या प्राप्त होनी चाहिए। आपको ये पता दिया जाएगा या फिर आपको निकालना पड़ेगा कि आखिर पदों की संख्या कितनी है। जब तक पदों की संख्या प्राप्त नहीं है तब तक आप जो है इसे नहीं कर सकते हैं। तो दोनों में देखिए n कॉमन है, n जरूर आपको पता होगा। ठीक, A और D के लिए पहला फॉर्मूला लगाएंगे और आगे के लिए आप दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये आप नोट करें बच्चों। इसी क्रम में फॉर्मूला नंबर 4 भी हो सकता है। देखिए योगफल का हम एग्जाम्पल आपको देंगे, जो है ऐसी बात नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम कम रहता है क्योंकि 30 मिनट का फाउंडेशन है। 30 मिनट ही आप यूट्यूब पे देख सकते हैं अधिकतम, फिर लोड होने में वीडियो ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम 2 फॉर्मूले आपको प्रूव करा चुके हैं एक एक एग्जाम्पल लेके, और हम प्रयास ये भी करेंगे कि आपको योगफल वाले भी सूत्र जो है जहाँ प्रयोग होगा वहाँ पे हम यूज़ करा देंगे। तो उससे आपके 2 फायदे हैं, एक्सरसाइज भी आपकी आगे बढ़ जाएगी और आप समझ भी जाएंगे। ठीक है, तो n पदों के योगफल के 2 सूत्र बताइए। आगे चौथा नंबर फॉर्मूला देखें फिलहाल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल SN से आपको n पदों का योगफल आपको SN दिया जाएगा। ठीक है, nवा पद Tn ज्ञात करेंगे आप। ठीक है, nवा पद निकालेंगे, इसको कहेंगे आप Tn। तो देखो एक आपको n पदों का योगफल दिया जाएगा, n पदों का योगफल SN दिया जाएगा। ठीक है, और nवा पद पूछा जाएगा, ऐसे समझ लें। तो nवा पद ज्ञात करने के लिए आप n-1 पदों का योगफल और निकालेंगे। SN तो दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया जाएगा, तब n-1 पदों का योगफल SN-1 ज्ञात करेंगे। ठीक है, तब nवा पद Tn निकालेंगे आप कैसे, SN और SN-1 का घटाना करेंगे, माइनस करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, SN-1, यानी आपको n पदों का योगफल दिया जाएगा SN और Tn पूछा जाएगा, तो SN से आप SN-1 भी निकालेंगे। ठीक है, n की जगह पे n-1 रख लेंगे तो SN-1 आ जाएगा, और फिर क्या करेंगे, SN और SN-1 का डिफरेंस करेंगे। जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका nth टर्म होगा, आपका nवा पद होगा, अवश्य होगा। ठीक है, इसे आप नोट करेंगे, और आज से हम आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जो भी एक्सरसाइज आपकी है इसे आप नोट करें बच्चों। इसी क्रम में आपकी एक्सरसाइज आज से स्टार्ट की है, एक्सरसाइज 9.2। 9.1 आपकी
हमने समझाई थी, अनुक्रम के आधार पे थी, ठीक है। उसमें कोई भी क्वेश्चन में समस्या हो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 9.2 और हमने अभी फॉर्मूले 4 लिखा है यहाँ लगभग। फॉर्मूले और भी हो सकते हैं, तो फॉर्मूलों के लिए पर्याप्त जगह छोड़ दें, उसके बाद आप जो है आगे की एक्सरसाइज करें। तो देखिए अगली एक्सरसाइज आपकी है एक्सरसाइज 9.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखने का प्रयास करें। 1 से 2001, ये 2001 लिखा है, ठीक है। 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए, ये है क्वेश्चन। 1 से 2001 तक के, यानी कि 1 भी लेना है आपको और 2001 भी लेना है, ठीक है। अगर ये विषम हो रहे हैं तो 1 से 2000 तक के विषम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। विषम पूर्णांक देखना है 1 से लेके 2001 तक और उनका योगफल ज्ञात करना है। तो आइए देखें, योगफल का सूत्र आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो 1 से 2000 तक के यहाँ पे लिखेंगे 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों की श्रेणी, विषम पूर्णांकों की श्रेणी आप श्रेणी बनाएंगे, ठीक है। 1 भी लेना है 2001 भी लेना है, क्योंकि तक लगा है। तक का मतलब होता है दोनों नंबर लेना, और बीच लगा होगा 1 से 2001 तक के बीच के, तो आपको ये 2 नंबर नहीं लेना है। बीच का मतलब बीच के भी आप लेने हैं, सीधी बात जुड़ी है। और तक का मतलब है दोनों जो है आपको संख्याएं सम्मिलित करके और भी लेना है, ठीक। तो 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों की श्रेणी आप बनाएंगे पहले, ठीक। तो 1 विषम है, ठीक है। तो 3 विषम होगा, 5 विषम होगा। आप 2001 तक तो लिखेंगे नहीं, बस 3 लिख लें, डॉट डॉट डॉट। लास्ट में 2001 भी विषम होगा, देखिए ध्यान से। 2001 में 2 का भाग दें तो पूर्णांक यानी कि पूरा विभाजित नहीं होगा, इट मीन्स ये आपका विषम पूर्णांक है, ठीक। तो ये सीरीज दी गई है आपको जो है 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योगफल निकालना, ठीक। अब समस्या ये आ रही है इसमें कि n पता नहीं है, पता नहीं पदों की संख्या कितनी हो। पहला पद, दूसरा पद, ये T1 है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। अब आगे गायब हो गए हैं, लास्ट में आपको nवा पद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? Tn, nवा पद। इसको हम L भी कह सकते हैं, अंतिम पद। तो योगफल का तो सूत्र अंतिम पद वाला लगाएंगे आप, देखिए ध्यान से। यहाँ लिखेंगे तब AP के n पदों का योगफल, ठीक है। n पदों का योगफल, ये क्लियर हमने कर लिया कि Sn बराबर n/2 a + l, ये फॉर्मूला लगना है, ठीक है। दूसरा भी लगा सकते हैं A और D वाला, लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, क्यों लगाएं। इसमें जो है आप जल्दी से जल्दी उत्तर पाएंगे। लेकिन समस्या केवल एक n नहीं है पता। तो प्रथम पद आपका कितना है? a। प्रथम पद है a बराबर a, ये लिखा है T1। सार अंतर है आपका, सार अंतर D बराबर है आपका T2 - T1। तो T2 है आपका 3 - 1 बराबर 2, ठीक। तो हमें जब तक n पता नहीं तब तक आप ये सूत्र वेरीफाइड नहीं कर सकते हैं। तो n पहले निकालेंगे। n कैसे निकालेंगे? तो n निकालने के लिए T1, T2, T3, लास्ट में हमने Tn माना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये माना कि n वापस, और ध्यान से देखेंगे आप, Tn बराबर आपका कितना है? 2001। तो nवा पद Tn बराबर 2001 है। इसका मतलब ये हुआ कि nवा पद का आप सूत्र लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। प्रथम सूत्र, पहला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा कि nवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? Tn बराबर होता है a + n - 1 × d बराबर 2001। ये n आएगा आपका वैल्यू, तब उसमें रखेंगे। तो a का वैल्यू देखिए 1 है, प्लस n पता नहीं है, -1, d का वैल्यू 2 है, इक्वल टू 2001, प्लस गोज टू माइनस ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ बचेगा n - 1 × 2 इक्वल टू 2001 - 1, माइनस का हो जाएगा। n - 1 × 2 इक्वल टू ये पूरे 2000 बचे, ठीक है। ये घट जाएगा आपका गुणा का पक्षांतर भाग, तो यहाँ बचेगा n - 1 इक्वल टू 2000/2, ये 1000 बचेंगे आपको। n - 1 बराबर 1000, 1 आप ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो आपका n आएगा 1000 + 1, n बराबर 1000 है। तो आपके विषम होंगे n बराबर
1001 कितने होंगे बच्चों? 1001, यानी 1 से लेके 2001 तक के बीच में विषम पूर्णांकों की संख्या होगी 1001 विषम पूर्णांक संख्या होगी। अब आप निकाल सकते हैं। तब AP के n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 a + n। तो S कितने पदों का निकाल रहे हैं? 1001, n का मान 1001 आया है, तो 1001 बराबर 1001/2, a का मान वही रहेगा 1, l का मान अंतिम पद 2001। इसे सॉल्व कर लेंगे आप, तो S 1001 बराबर ये बचेगा 1001/2, ये आपके हो जाएंगे 2002। 2 से कट कर देंगे आप, तो S 1001 बराबर 1001, और 2 से कट करेंगे तो वहाँ अंदर भी 2 एकम 2, 2 0 और 2 एकम 2, ठीक। तो S 1001 बराबर ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1001 का 1001 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपको मल्टीप्लाई खुद करना पड़ेगा, ठीक। तो ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। मल्टीप्लाई कर लेंगे, उतना ही आपका योग होना चाहिए। लगभग मल्टीप्लाई आएगा आपका 10 या 100 आएगा, यहाँ पे 100, 201, ठीक। लगभग में अप्रॉक्स, ये हम क्लियर नहीं कर रहे हैं इतना आएगा, लेकिन आप लोग जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे Sn का सूत्र लगाएंगे n/2 a + n। यहाँ पे आप A और D वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, उससे काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये ध्यान रखें, L दिया हो तो आप जो है ये फॉर्मूला लगाएं, ना कि A और D वाला। n जरूरी था निकालना, तो n आपके सामने हमने निकाला। इस तरीके से आप ये जो है सवाल लगाएंगे, इसे आप नोट करें। प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 100 तथा 1000 के मध्य। अब आपको देखिए मध्य कहा गया है, ठीक। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए क्या कह रहे हैं, 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज है, यानी कि 5 के मल्टीपल हैं, उनका आपको समय ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहले तो सीरीज बनाया 100 तथा 1000 के मध्य पांच के गुणज वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी। सभी प्राकृतिक, या सभी ना लगाए, सभी तो नहीं लिख पाएंगे, प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी, संख्याओं की श्रेणी। अब ध्यान देने योग्य बात है, पिछले सवाल में टक लगा था तो पूरे दोनों अंक लिए थे। अब इसमें कह रहे हैं 100 तथा 1000 के मध्य 5 के गुणज वाली संख्या लिखनी है, तो 100 और 1000 के मध्य बीच की बात कह रहे हैं, 5 के मल्टीपल लिखने हैं, तो 100 नहीं आएगा आपका और 1000 नहीं आएगा, क्योंकि अब की बार बीच की बात की है। तो इसमें जो है सीरीज आप जो बनाएंगे 5 के गुणज, तो 100 के बाद होगा 105, ठीक है। 105 आपका पहला गुणज होना चाहिए, पहला गुणज होगा आपका 105, दूसरा होगा 110, तीसरा होगा 115, इसी तरीके से डॉट 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 5 कम करें, यहाँ पे होगा 995, ठीक है। आपको सब जानकारी है, T1, T2, T3, इसे Tn कहेंगे या L कहेंगे। तो आपको सूत्र कौन सा लगाना है, जो पिछले सवाल में लगाया था, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल n/2 a + l। साथ साथ आपको n निकालना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले सवाल में निकाला है। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, nवां पद का सूत्र लगाएंगे, a और d रखेंगे, तब आपका n आएगा। n इस्तेमाल करेंगे, a इस्तेमाल करेंगे, l इस्तेमाल करेंगे, अंतिम पद, तो आपका योगफल आ जाएगा इन सभी का। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा है, इसे आप जो है घर पे करेंगे। इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों, आप जो है हमारे चैनल पर यदि नए हैं, जो हमारा चैनल है मैथमेटिक्स क्लासेस बाय दीपक दुबे, इसे आप सर्च भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे डायरेक्ट डालिए, आप जो है हमें जो है सर्च कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो है अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल निश्चित देख रहे होंगे, हमारा चैनल शो करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इस पे हम संडे को नहीं कह सकते हैं, संडे को थोड़ा हम बिजी रहते हैं, तो संडे को तो मुश्किल है डालना, जैसे हमें कल नहीं डाल पाए थे वीडियो, आज मंडे है। और
संडे को छोड़कर हम प्रत्येक दिन आपको प्रयास करेंगे वीडियो डालने का, और डालते भी हैं। तो आप लोग जो है अगर चैनल पे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से आपके पास तक हमारे सभी वीडियो जो भी हम डेली बनाते हैं वो आपके पास तक आते रहेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ जब वीडियो देखा करें तो उसे लाइक भी करें। कुछ आपको कमेंट करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ पूछना है, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो हम आपको पूर्ण प्रयास करेंगे सेटिस्फाइड करने का, बताने का। इसी के साथ प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम आपको इसके आगे का पढ़ाएंगे। नमस्ते।